लीजिए हो गया आखिरकार फाइनली नए साल के साथ झनक और अनिरुद्ध के बीच में नया रिश्ता भी जुड़ चुका। इनके बीच में जो पुराना रिश्ता था उसका भी समीकरण कुछ इस तरीके से बदल गया कि जिनको एक दूसरे की पति पत्नी होना चाहिए था, आज वही झनक और अनिरुद्ध नए साल के साथ नए रिश्ते में जुड़ गए। यानी अब अनिरुद्ध झनक का देवर है तो झनक अनिरुद्ध की भाभी है। जी हाँ, सुनने में तो थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, थोड़ा सा अजीब लग भी रहा है और कई सारे लोगों का गुस्सा भी फूटेगा इस अपकमिंग ट्रैक को लेकर। तो क्या हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं। झनक शो को शायद यह कहानी किसी और ही लेवल पे लेकर जाने की जरूरत थी और इसीलिए शायद इन्होंने वो वाला लेवल चूज कर लिया जहाँ पे झनक और अनिरुद्ध के बीच में मिलने के लिए या यूं कहें एक नए लीप के बाद एक नई कहानी को लाने के लिए इन दोनों के बीच में वापस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए इस रिश्ते को चुना गया है। यानी अगर मैं आपको सीधे और साफ सरल शब्दों में बता दूं तो झनक और अनिरुद्ध के बीच में भाभी और देवर का रिश्ता जुड़ गया है। हालांकि यह जो रिश्ता है ना, कोई भी खास सगा रिश्ता तो है नहीं, या फिर यूं कहें इसके पीछे कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर यदि बात करें तो शायद आपको चीजें और भी अच्छी तरह से समझ में आए, या फिर यूं कहें कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि झनक अभी किसी ऐसे घर में मौजूद है जो बंगाली परिवार नहीं बल्कि गुजराती परिवार है। और इस गुजराती परिवार में झनक एक पत्नी के रिश्ते से, बहू के रिश्ते से रह रही है। अब झनक का उसका अपना एक बच्चा भी है जो उसी के गोद में आने के बाद शांत हो रहा है। यानी बहुत सारे प्रोमोज या यूं कहें कि प्रोमोज सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर थोड़ा सा बारीकी से गौर किया जाए तो शायद हमें आने वाली लीप के बाद की कहानी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या होने वाला है लीप के बाद और कैसे झनक और अनिरुद्ध की यह कहानी जो है नए मोड़ पे, नए लेवल पे आ गई है। तो नए इसी साल में आइए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट पे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी और एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की जो है बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो भी चाहिए भगवान से मांगे, या आप जिस किसी भी धर्म के हो जहाँ से मांगे, आपकी जो भी मिन्नतें हो वो सारी पूरी हो जाए, आपकी जिंदगी के सारे दुख दर्द चले जाए और खुशियाँ ही खुशियाँ हो। चलिए शुरू करते हैं झनक और अनिरुद्ध की इस नई जिंदगी में भी, जहाँ पर मैं यही चाहती हूँ, आप भी तो यही चाहते हैं कि इनकी जिंदगी के बीच भी ना खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं। तो सबसे पहले दुख को तो भगाना पड़ेगा। अब दुख का नाम लिया है तो सबसे पहले आपके जहन में दुख का नाम लेने से सिर्फ एक ही शख्स का नाम आता है और वो है हमारी सृष्टि मुखर्जी, अर्शी मोहतरमा। झनक और अनिरुद्ध के बीच में ऐसे कांटे की तरह, एक ऐसे नाक फनी की तरह, पेड़ की तरह बैठी है जिसको निकाल कर फेंका ना जाए तो वह प्यार की दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। और लाजमी सी बात है भाई, हमारे झनक और अनिरुद्ध के बीच में वापस मिलने को लेकर, या फिर यूँ कहें इनके बीच में जो भी चीजें घटनी है, या इनके बीच में वापस जो एक उम्मीद जुड़ी होगी, या ये दोनों वापस एक होंगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं नजर आ रही। या अगर मैं यूं कहूं कि झनक अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, किस लिहाज से भाई, अनिरुद्ध अर्शी के बच्चे का बाप बनने वाला, शो के टीआरपी गिरी तो कहानी के लीड एक्टर्स को एक दूसरे के साथ मिला दिया। लेकिन पहली बार इंडियन टेलीविजन में, इंडस्ट्रीज में, यह इतिहास में पहली बार होगा कि भाई शो के लीड एक्टर्स ही कुछ अलग ही दिशा में जुड़ रहे हैं। एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है जिसका नाम होगा विहान, और वो झनक जो है विहान की पत्नी है। अनिरुद्ध कभी लो लड़की मटेरियल। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई विहान की जो पत्नी है वो तो हमारी झनक है। और फिर इसी के बाद हमको यह पता चलेगा कि विहान किसी ऐसे शख्स से बात कर रहा है जिसका नाम अनिरुद्ध बोस है। अब विहान अमेरिका से आया है, झनक भी अमेरिका से आई है। अब विहान जल्द ही कोलकाता भी जाने वाला है और अनिरुद्ध बोस से मुलाकात भी करेगा। हालांकि अभी शुभंकर बोस का भांडाफोड़ हो गया, नई कहानी में लालन को अपना पुराना घर नए रूप में से मिल गया और बहुत सारी चीजें घट गई। अब फाइनली फिर से अर्शी मुखर्जी
मुखर्जी जो है वह अनिरुद्ध की जिंदगी में है या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन यदि इस प्रोमो को देखकर मैं कुछ बातें बोलूं तो सबसे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि लीप के बारे में बातें की गई थी बहुत समय पहले, तो लीप आ चुका। अब लीप के बारे में बातें करने के बाद कहानी को थोड़ा सा खींचा जाए तो जो इनकी असली फितरत है, इस शो का असली प्लॉट है जो यहाँ पे चला था, फिर इसके बाद बारी बारी आती है कि लीप खत्म होना है नहीं होना है, इस बारे में थोड़ा सा स्टे लगा था। फिर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुख्ता ऑफिशियली रिपोर्ट के मुताबिक लीप नहीं आने वाला था, फिर से लीप आ रहा है। तो मैं इस बार यही कहना चाहती हूँ कि इनके जो प्रोमोज है ना, मैं तो शुरू से एक ही बात बोलती हूँ कि भाई झनक के मेकर्स के ऊपर, झनक के अपकमिंग प्रोमोज के ऊपर पूरी तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके प्रोमो कुछ आते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। अब रायता कुछ और फैलाते हैं, समेटते कुछ इस तरीके से है। तो सृष्टि मुखर्जी का कोई भांडाफोड़ तो हुआ नहीं, अभी तक वो हमारे विनायक के घर में ही तो रह रही है। विनायक ना जाने किस हक से उसे रख रहा है। अब सृष्टि का कोई भांडाफोड़ तो हुआ नहीं, कुलभूषण को कोई पकड़ नहीं रहा है, बृजभूषण की हत्या के बारे में कोई कुछ नहीं कहा। अब भाई यहाँ पे जो है बिपाशा के फिंगरप्रिंट्स के बारे में बातें नहीं हुई, लेकिन लालम का भांडाफोड़ हो गया। अब चलिए ये सब कुछ ना हुआ, कुछ असली चीज वो तो घट गई। अब देखिए भाई, शुभंकर बोस का भांडाफोड़ हुआ तो शुभंकर बोस इस घर से छोड़कर तनुजा को लेकर जा चुका है। अब तनुजा को देखिए, बोला हमने तनुजा आपके स्क्रीन पे आ गई, लेकिन आपके मन में आपके सामने कहा था कि प्रोमो को पूरी तरीके से यकीन ना करे। लेकिन तो यदि थोड़े से प्रोमो के कुछ पॉइंट्स को देखे तो झनक की गोद में जो एक बच्चा है, जिस बच्चे को लेकर कहा जा रहा है कि अपनी माँ के पास आती है बच्चा चुप हो जाता है, और यदि ऐसा देखा जाए तो झनक इस पूरे लीप में क्या प्रेग्नेंट हुई थी? अब ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या वह बिहान के बच्चे की मां बन गई, या फिर यह वही बच्चा है जो अनिरुद्ध और अर्शी का होने वाला था? अब आप लोग सोच रहे हो कि भला उनका बच्चा होने वाला था तो बच्चा बिहान के पास यूं कहे कि हमारे झनक के पास कैसे आ गया? तो इसके पीछे भी एक सिंपल सी स्टोरी है जो बहुत पहले लीक हो चुकी थी। हालांकि जब लीक नहीं आ रहा है, यह लोगों ने बोला था, ऑफिशियली न्यूज आई थी, कंफर्मेशन आया था, तो मैंने इस कहानी को आप सभी के सामने लेकर नहीं आई। लेकिन मैं आपको जो लीप स्टोरी जो है ना, यहाँ पर 50% हाफ द स्टोरी के मुताबिक बेस्ड है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और होने कुछ यूं वाला है कि भाई लीप के मुताबिक अर्शी की मौत होने वाली थी, और अर्शी की मौत होने के बाद अनिरुद्ध और अर्शी का ये जो बच्चा है उसे एक बिहान नाम का शख्स अडॉप्ट कर लेगा, और अडॉप्ट करने के बाद उस बच्चे के साथ झनक की कहानी को जोड़ दी जाएगी। अब वो भी अमेरिका में भी, जहाँ पर झनक और हमारे बिहान को यह पता ही नहीं हुआ कि यह किसकी बच्ची है। लेकिन बिहान कंटिन्यू रेगुलरली अनिरुद्ध बोस से बातचीत कर रहा होगा, लेकिन एकदम जब बिहान अनिरुद्ध बोस का नाम ले लेगा तो उसे यह समझ में आ जाएगा कि यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि अर्शी मुखर्जी का है। ठीक ठीक वैसी ही कहानी घट रही है जैसा अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप झनक के फैंस है तो मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत तो है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं आपको कहानी बताती हूँ। होने वाला कुछ यूं है कि जिस तरीके से सारी है जो सृष्टि मोहतरमा ने झनक को जन्म दिया, लेकिन पालने वाली उर्वशी थी, ठीक वैसा ही अर्शी ने इस बच्चे को जन्म दिया और पालने के लिए वह माँ नहीं बनी, अब बल्कि उसकी माँ झनक बन के रह रही है, हमारी झनक। जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के कहानी जो पहले घटी थी, अब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पे आकर फिर से कहानी वही घटाई जा रही है। लेकिन इस बार ताज्जुब की बात यह है कि इस बार बिहान को नहीं पता कि अनिरुद्ध और झनक के बीच में रिश्ता क्या है। बिहान जो है अनिरुद्ध से बात कर रहा है, बिहान ने झनक के सामने अनिरुद्ध का नाम लिया, लेकिन झनक इस बारे में कोई बात नहीं बोलेगी। और जब बिहान के सामने झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के सामने आमने टकराएंगे तो बेशक ही चीजें इंटरेस्टिंग होगी, और इनके बीच में चीजें इंटरेस्टिंग होगी तो इसका तो यही मतलब है, सीधा सिंपल सी बात, कि बिहान के मन में डाउट तो आएंगे। अब भैया ये लोग पहले से जानते ही थे कि तब झनक और अनिरुद्ध के बीच में शायद फिर से एक मिलने की कहानी शुरू होने वाली है। और जहां पर मैं आपको बता दूं, झनक की इस कहानी में बिहान से कोई शादी या एक बोलते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही हुई है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो लाजमी सी बात है कि भाई यह बिहान को जब पता चलेगा कि यह बच्चा अनिरुद्ध का है और उसकी
उसकी पत्नी अर्शी का है और उसकी जो माँ है झनक को जो माँ यानी अर्शी और झनक की माँ एक ही है। यदि इसी लिहाज से यह बच्चा अर्शी का जो हमारे झनक की गोद में खेल रहा है तो इस हिसाब से झनक और अनिरुद्ध मिलकर अर्शी के इस बच्चे को पालने के लिए फिर से एक हो सकते हैं। यानी यही वही बच्चा है जो झनक और अनिरुद्ध को वापस एक करने की कोशिश करने वाला है और यह एक लौता और आखिरी उम्मीद बन सकता है झनक और अनिरुद्ध को करीब लाने के लिए। अब ऐसे में इस बच्चे की बदौलत क्या इनका वापस मुलाकात होगा? अब आने वाले लीप स्टोरी को लेकर आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड है? अब ये वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या सुझाव है, क्या सवाल है? अब सारी सब बातों का जवाब भी दिल खोल के ओपिनियन कीजिए, कमेंट जरिए अपना सुझाव हमें से जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। तो ये थी आज आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब बेशक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अपनी राय में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के